पुतले फूकेंगे, पुतले फूकने से कुछ नहीं होगा। मैं तो ये डिमांड करता हूँ कि हर हिंदू के हाथ में तलवार और AK-47 दे दो, एक तो सामने आवे ही ना। ये आस्तीन के सांप हैं, ये बॉर्डर पार करके नहीं आए हैं, ये यहीं परवरिश करी जा रही है, यहीं पाले जा रहे हैं। ये बॉर्डर से कोई इनका लेना देना नहीं है, बॉर्डर से एक सीख नहीं आ सकती। सरकार के दिमाग में धर्म चल रहा है, वो क्या करती है, हिंदुओं के साथ खेलती है। भाई साहब, जब तक हम इसकी जड़ पर चोट नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। और हम जो बार बार ये कहते हैं ना कि जितने भी आतंकवादी हैं सभी जाहिल हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पढ़े लिखे लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं बैठे हुए यहाँ। दिमाग वाले अलग बैठे रहते हैं और जो जाहिल किस्म के होते हैं ना, उन्हें आगे धकेला जाता है, वो अपने दिमाग से नहीं चलते। इनका तो एक पूरा का पूरा नेटवर्क बना हुआ है, उसको कोई हटा ही नहीं सका आजकल, क्योंकि आतंकवादी संगठन बने हुए हैं। सर दुख हो रहा है, मेरा तो मन कर रहा है कि अगर मेरे हाथ में कुछ हथियार होता तो मैं सालों को वहीं खत्म करता, चाहे मैं मर जाता। जब ये आए ही आस्तीन के साथ फौज के बेस में आ रहे हैं, फौज के बेस में आ रहे हैं और फौज ही हमारी सुरक्षा करेगी, तो आदमी किस पे यकीन करेगा। आपका क्या नाम है? आपने सबसे सवाल कर रहे हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है हिंदू। हिंदू के ऊपर ही मुद्दा है सारा, हिंदू मुस्लिम के ऊपर है। मेरा नाम है हिंदू। आप पूछिए, आप सवाल क्या पूछना चाहते हैं? आप हिंदू हैं और हिंदू वहाँ नाम पूछकर मारा गया। क्या आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं? इसीलिए मैंने बताया मेरा नाम है हिंदू। आप पूछिए सवाल क्या पूछना। जिस तरीके से घटना हुई, गुस्सा है, आक्रोश है? बिल्कुल आक्रोश है। ये आस्तीन के सांप है। आपने सवाल करा था कि ये पता कैसे लगता है, कि ये मतलब कि मीडिया को पता चलता है या इंटेलिजेंस को पता लगता है, कि पता कैसे? जब ये आए ही आस्तीन के साथ फौज के बेस में आ रहे हैं, फौज के बेस में आ रहे हैं और फौज ही हमारी सुरक्षा करेगी, तो आदमी किस पे यकीन करेगा। ये बहरूप भर के आए हैं, तो बहरूप का कोई रूप नहीं होता। अब पहले भी देखा होगा आपने, जो चौकीदार है वही चोर बन रहा है, अब वो उसी की वेशभूषा में आ रहे हैं, तो हम कैसे पहचानते? भाई नॉर्मल जो आदमी है वो विश्वास करता है फौज पे, पुलिस पे, कानून पे, मगर वो उसी का रूप धारण करके और उस आम आदमी को क्षति पहुंचा रहे हैं। तो उसके लिए बात बताइए, देश का जो बॉर्डर है वो तो सुरक्षित होना चाहिए। अब चाहे आर्मी में हो चाहे कैसे भी हो, तो एकदम आदमी ऐसे थोड़ा घुस जाएगा बॉर्डर क्रॉस करके। तो मैंने बताया ना आपको, ये आस्तीन के सांप हैं, ये बॉर्डर पार करके नहीं आए हैं, ये यहीं परवरिश करी जा रही है, यहीं पाले जा रहे हैं। ये बॉर्डर से कोई इनका लेना देना नहीं है, बॉर्डर से एक सीख नहीं आ सकती। तो आप ये कह रहे हैं कि ये लोग जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले हैं, लोकल ही लोग हैं तीनों? ऐसा मेरा कहना नहीं है। जम्मू कश्मीर में हिंदू भी रह रहा है, मुसलमान भी रह रहा है, सब कौम के आदमी रह रहे हैं, मगर ये कहना है जो इन्हें परवरिश दे रहा है ये आस्तीन के सांप है। इन आस्तीन को सांपों को छांट छांट के ढूंढ ढूंढ के मारना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आस्तीन के सांप हिंदू ही हो सकते हैं, मुसलमान ही हो सकते हैं और किसी जाति वर्ग के हो सकते हैं, मगर इन सांपों को छांटना चाहिए, मारना चाहिए, इनका फन दबोचना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसों को जो सज़ा देनी चाहिए बीच चौराहे पे लटका के, और सबको या आम आदमियों को सरकार को ये देना चाहिए कि ये सभी इन पे जो है, जो कहते हैं ना इस्लामिक धर्म के पत्थरों के अनुसार मारे, तो ऐसे जिहादियों को चौराहे पे टांग के मारना चाहिए। ठीक है, आपका क्या नाम है? मैं एडवोकेट मनोज शर्मा। शर्मा जी, मुझे आप एक बात बताइए, तो आपने शर्मा बता दिया, हिंदू बता रहे हैं, अब ये सीधी सी बात है शिवम जी, यदि हम शर्मा, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, जाटव, दलित बने रहेंगे तो शायद बच जाते। वहाँ जितने भी लोग थे सब ने अपने आप को हिंदू बताया, इसलिए मारे गए। हम बटे हुए तो यही है ना जातियों में। सबसे पहले कोई ब्राह्मण है, कोई जाटव है, कोई हिंदू है। हिंदू तो कोई है ही नहीं, जो हिंदू थे सारे मारे गए। मैं हिंदू क्यों बताऊँ अपने आप को? मैं तो शर्मा बता रहा हूँ, तो ब्राह्मण। बताइए आप, अभी एक नारा चला था, बटोगे तो कटोगे, शायद उसका जवाब आतंकवादियों ने वहाँ दे दिया है। नहीं, बटोगे कटोगे ये तो एक राजनीतिक वो स्लोगन है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सच बात है कि जहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ी है वहाँ पर क्राइम बढ़ा है, क्राइम रेट ज़्यादा हुआ है। हिंदुओं का जीना मुहाल कर दिया है इन लोगों ने। ये सीधा सीधा उदाहरण आप यहाँ का देख लीजिए, मुर्शिदाबाद बंगाल का देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए। पाकिस्तान जब आज़ाद देश बना था तब हिंदू कम्युनिटी 43% थी, आज 2% 3% पे। तो जहाँ भी हिंदुत्व कमज़ोर हुआ है, सिर्फ मुसलमान की बढ़ने के कारण क्यों हुआ है? मुझे आप एक बात बताइए, भाजपा को हिंदुत्व की पार्टी कहा जाता है, लगभग 10 साल राज करते करते, 10 साल का बहुत लंबा समय होता है, क्या कंट्रोल किया आज तक? क्या कंट्रोल हुआ आज तक? 2014 के बाद सिर्फ 2 ऐसे हमले हुए हैं। पुलवामा अटैक हुआ था, इसकी जांच अब तक चल रही है, लंबित है। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक करी बीजेपी ने, और ये दूसरा मुद्दा आया है। अब बस पेशेंस रखिए, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। जवाब देने के बाद भी संतुष्ट नहीं है ना लोग। लोगों को चाहिए, इस पर रोकथाम क्यों नहीं होती है? सरकार के पास किस चीज़ की कमी है, किस सोर्स की कमी है, मुझे आप ये बताइए। शिवम जी, रोकथाम तो आप इतने बड़े देश का मुखिया है, प्रधानमंत्री, बहुत बड़ा देश है। आप एक पर्टिकुलर घर में भी
आप सिक्योरिटी कैमराज रखवा लीजिए, सिक्योरिटी गार्ड रख लीजिए, उसके बाद भी चोरी होती है, पकड़े भी जाते हैं और डीवीआर भी चुरा के लेके जाते हैं। तो वही सीधा सा उदाहरण देश का भी है। देश का एक बड़ा मुखिया है प्रधानमंत्री, उसे पूरा देश देखना होता है, सबकी सिक्योरिटी, सबकी बॉर्डर देखने होते हैं उसे। विभाग भी तो इंटेलिजेंस है, रो है, आईबी है, वो क्या कर रहे हैं? सब कर रहे हैं, कोई फेलियर्स नहीं है। फेलियर किसी का फेलियर नहीं मानते आप? कोई फेलियर्स नहीं है, ये हो गई चूकें। जब तक हिंदुस्तान है, जब तक मुस्लिम है, इस तरह का कृत्य होते रहेंगे। मेरा तो सीधा सीधा क्या मानते हैं, देश अलग कर दिया जाए, फिर एक और पाकिस्तान बना दिया जाए? नहीं, देश तो एक होगा, पाकिस्तान भी अब में मिलेगा। अब अटैक आएगा देखना, ये जो आपका वो है पाकिस्तान का पीओके, वो भी हिंदुस्तान में मिलेगा। इस इंसिडेंट के बाद आप बड़ी बात कर रहे हैं? होगा, बिल्कुल होगा शिवम जी, यही होगा। अब पीओके के लिए ये सर्जिकल स्ट्राइक होगी उसे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजीत कुमार तोमर है। सहमत हैं आप इनकी बातों से? सब बातों से सहमत है? हद तक सहमत हूँ, लेकिन अभी आपने एक जो बात कही थी कि ये जो जितने भी आतंकवादी हैं सब जाहिल हैं, कम पढ़े लिखे हैं, और हमारे पढ़े लिखे लोगों को ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो ये अनपढ़ कैसे हैं? ये तो बार बार जो आप सवाल करते हो ये वाला कि ये अनपढ़ हैं, उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ। एक मिनट मेरी बात समझ लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके पीछे पढ़े हुए लिखे लोग हैं जो इनको बेवकूफ़ बना करके इधर उधर भेजते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई बात ही नहीं है। और दूसरी बात, जब तक इसकी जड़ पे चोट नहीं होगी तब तक ये आतंकवाद खत्म होने वाला नहीं है। कितनी भी हम यहाँ बैठ के कि जी हमारा फोटो खिंच गया, ये हो गया, उन्होंने ये कह दिया, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होगी, फलाना हो गया, टिकड़े हो गया। भाई साहब, जब तक हम इसकी जड़ पर चोट नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। और हम जो बार बार ये कहते हैं ना कि जो जितने भी आतंकवादी हैं सब जाहिल हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पढ़े लिखे लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं बैठे हुए यहाँ? भाई हम क्या कर रहे हैं बैठे हुए हैं? एक बार बताइए, बीच में खबर चली पाकिस्तान की देश ने कमर तोड़ दी है, लेकिन आतंकवाद तब भी नहीं रुका आज तक। भाई साहब, जब तक पाकिस्तान 4-5 टुकड़ों में नहीं टूटेगा, जब तक ये भिखारी नहीं बनेंगे ना, भिखारी की एक औकात होती है कि सलाम मांगता फिरता है जगह जगह, ऐसा ही पाकिस्तान। और पाकिस्तान का हमारा कोई हाथ नहीं है इस हमले में। तो कोई भी चोर के भी कहता है कि मैंने चोरी करी है। चोर ने कभी कहा है कि मैंने चोरी करी है? आप लूप होल मानते हैं, किसी का नहीं मानते? देखिए, लूप होल नहीं कह सकते इसको कि जी हम लूप होल कहें कि जी ये लूप होल है। अब भाई एक चीज़ देखिए, घर में 5-6 लोग रहते हैं, फिर भी उसमें चोर घुस आता है, तो वहाँ तो एक तरीके से जो भी चोर 6 लोग घर में रह रहे हैं, सारी की सारी वो सिक्योरिटी है। उसके बाद भी चोर घुस आया, तो क्या उन 6 लोगों की कमियां हैं? वो सरकार पे भरोसा है आपको? बिल्कुल है, जवाब देगी? बिल्कुल देगी सर। ऐसा जवाब देगी कि आगे ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, या वही जो नहीं कह सकते कि आगे घटनाएं नहीं होंगी, घटनाएं भी होंगी, सरकार भी जवाब देगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो सब चीज़ें नहीं ऐसे ओपन हो सकती कि पब्लिकली उस चीज़ को करते फिरो कि भाई सरकार जवाब दे रही है, फलाना कर रही है, टिकड़े कर रही है। आपको भरोसा है, मतलब इतनी बात है? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीरपाल सिंह है। साहब, मुझे आप एक बार बताइए, तमाम लोग गुस्से में हैं, कल की जो घटना हुई निंदनीय है, लेकिन घटना रुक क्यों नहीं रही है? रुकेगी भी नहीं। कारण क्या है? कारण है यहाँ का निवासी, मोमडन निवासी, जब तक पूरे देश का मुसलमान अपनी देश के लिए नहीं मरेगा तब तक ये आतंकवादी घटनाएं कभी नहीं रुकेंगी। आप किस मुसलमान की बात करें? जम्मू कश्मीर के मुसलमान की बात, ये मुसलमान की बात, दिल्ली के मुसलमान की बात? पूरे देश का मुसलमान जब तक इस देश को अपना देश नहीं मानेगा तब तक ये आतंकवादी घटनाएं नहीं रुकेंगी। आज के टाइम में हम कहते हैं कि हम पढ़ लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन तब भी ऐसी घटनाएं सामने हैं। पढ़ाई लिखाई का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं है। दिमाग का तो संबंध होता है, दिमाग मैनिपुलेट होता है। देखिए, उनको दिमाग वाले अलग बैठे रहते हैं और जो जाहिल किस्म के होते हैं ना, उन्हें आगे धकेला जाता है। वो अपने दिमाग से नहीं चलते, उन्हें पढ़ाया जाता है मदरसे में, शुरू से ही काटना सिखाया जाता है कि बकरे को कैसे काटा जाए। मदरसे तो आपके गाजियाबाद में भी हैं, तमाम मदरसे हैं। पूरे देश में यही सिखाया जाता है उन्हें। पूरे देश में उसे पैदा होते नहीं काटना सिखाया जाता है कि कैसे काटते हैं। सरकार रोक क्यों नहीं रही है? मुझे आप एक बात बताइए, 2014 से 2025 का समय आ गया, रोक क्यों नहीं पा रही है सरकार? सर मेरी बात सुनिए, जब तक सरकार कड़े निर्णय ये सोच के नहीं लेगी कि ये मेरे देश के वासी हैं और मुझे इनका सुरक्षा करनी है, और जब तक वो उसके दिमाग में धर्म चलता रहेगा तब तक यही हाल होगा। सरकार के दिमाग में धर्म चल रहा है? सरकार के दिमाग में धर्म चल रहा है। वो क्या करती है, हिंदुओं के साथ खेलती है। जितनी भी योजनाएं चल रही हैं 90% मोमडन उसका फ़ायदा उठाता है, और वही देश के खिलाफ ये षड्यंत्र। सरकार फायदा देती है तभी तो उठाते हैं फायदे। सर यही तो गेम है सरकार का। सरकार का यही तो गेम है कि हम कमाएं और उन्हें बैठ के फ्री में खिलाएं। क्यों खिला रहे हैं पिछले 5 साल से फ्री? चुन भी तो आप लोग रहे हैं, हम लोग थोड़ा चुन रहे हैं, वो लोग चुन रहे हैं, सरकार भी तो आप लोग ही चुन रहे हैं। सर हम नहीं, हमारी मेजॉरिटी है, ठीक है, हम सुन रहे, लेकिन वो हमारे साथ छल करती है सरकार।
सरकार वोट लेने के लिए हमें यूज करती है और बेनिफिट देने के लिए दूसरी कम्युनिटी को यूज करती है। इसमें लूपहोल मानते हैं, किसी का कुछ कमजोरी मानते हैं? बिल्कुल है, सरकार की कमजोरी है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि लोग सरकार ऐसा जवाब देगी, आगे ऐसी घटनाएं नहीं कुछ होंगी। नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, यही चलता रहेगा। थोड़े दिन गुस्सा होगा, सड़कों पर लोग आएंगे, पुतले फूकेंगे। पुतले फूकेंगे, पुतले फूकने से कुछ नहीं होगा। मैं तो ये डिमांड करता हूँ कि हर हिंदू के हाथ में तलवार और AK-47 दे दो, एक तो सामने आवे ही ना। जब तक हमारे घरों में चक्कू तक नहीं मिलता सब्जी काटने के लिए, और उनके घरों में AK-47 और तलवारें मिलती हैं। अब वहाँ कह रहे हैं कि धर्म पूछ कर मारा गया है। और धर्म पूछ के, उनको तो धर्म पूछ के मारा गया है। नंगा का एक साहिल नाम का बंदा था, जिसे ये कहा गया कि भाई ये कंफ्यूज हो गए कि साहिल हिंदू है या मुसलमान है। उसको अंडरवियर उतरवा के उसका लिंक चेक करके तब मारा गया उसको, कि ये हिंदू है ये मुसलमान है। दुख होता है ऐसी घटनाएं देखकर? सर दुख हो रहा है, मेरा तो मन कर रहा है कि अगर मेरे हाथ में कुछ हथियार होता तो मैं सालों को वहीं खत्म करता, क्या मैं मर जाता। क्या नाम है आपका? सुनील त्यागी। त्यागी जी, मुझे आप एक बार बताइए, लोग गुस्से में तो हैं, घटनाएं पहले भी हुई, लोग सड़कों पर आए, पुतले फूके, लेकिन घटनाएं रुकी नहीं, आतंकवाद रुका नहीं। कारण क्या है सबसे बड़ा? कारण इसमें ये नहीं कह सकते भाई सरकार का फेलियर है। इसमें सरकार अपने कदम उठाती है हमेशा, पर वही होता है कि भाई ये आतंकवादी तो ऐसा जड़ फैला हुआ है कि पूरे देश में इनका तो एक पूरा का पूरा नेटवर्क बना हुआ है, उसको कोई हटा ही नहीं सका आजकल, क्योंकि आतंकवादी संगठन बने हुए हैं प्रॉपर। हर आतंकवादी संगठन कोई भी आगे जिम्मेदारी ले लेता है, उसका खात्मा होता नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, अभी आतंकवादी संगठन पाकिस्तान ने जिम्मेदारी ले ली है, हमारी जो IB है, हमारी रो है, हमारी इंटेलिजेंस है, क्या काम करती है? काम उनका काम अपना है, जांच करने का काम है, सारा एक्शन भी लेती है सरकार। इंटेलिजेंस तो पहले पता निकाल लेते कि कहाँ क्या होने वाला है। आपकी जैसे LIU है जिले में, ये क्या काम कर, ये भी तो यही काम करती है। ये भी यही काम करते हैं, पर नहीं पता चल पा रहा, क्योंकि वो आए इस भेष में है बन के, बहरूपिये बन के, वो फौज के ही भेष में आए हुए हैं और वहीं पे पल्ले बढ़ रहे कह रहे हैं। हैं कि इंटेलिजेंस ने तो हिंट दिया था, वहाँ पर सुरक्षा नहीं बढ़ाएगी, इंटेलिजेंस ने हिंट दिया था। नहीं, वो ठीक है, सुरक्षा उसके लिहाजे से नहीं बढ़ाई गई, उतनी सुरक्षा तो वहाँ रहती है, फिर भी कम रही सुरक्षा भाई सरकार। अभी जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार ऐसा जवाब देगी, POK भी ले लेगी, अब तो मोदी जी बहुत गुस्से में है। हाँ, गुस्से में तो है सरकार और एक्शन भी लेगी। वे पहले भी लिया है, सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी की है सरकार ने, और अभी भी करेंगे। अब के भी कड़े कदम उठाने की जो लग रही है, ऐसे ही सरकार की ये चीज़ें नहीं रुक पाएंगी आपके अनुसार? तो नहीं पाएंगी, पर कम तो हो ही रही है। देखिए भाई, इस चीज़ को तो रोक नहीं सकते। अभी हम यहाँ चल रहे हैं, सरकार हर आदमी के पीछे तो इंटेलिजेंस या वो लगाएगी नहीं, पुलिस फोर्स नहीं लगाएगी। आज को टेक्नोलॉजी का जमाना है, मोबाइल है, सारी चीजें, सरकार के पास क्या सोर्स नहीं है आज? अभी ये बताइए, अभी आप यहाँ से जा रहे हैं, कोई कैमरा छीन ले आपका, तो अब हर सरकार की जिम्मेदारी इसमें ठहराने लगे, वो तो गलत है। अमित शाह तो कहते हैं कि हमारे पास ऐसी टेक्निक है कि हम फेस देखकर, ऐसी AI की ऐसी टेक्निक है। वो अभी टेक्निक नहीं लागू हो पाई है, ये सब चीज़ें यहाँ आने में तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, ये टेक्निक आने में। भरोसा है मतलब आपको मोदी जी पे? भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है मोदी जी पे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।